हेलो फ्रेंड्स, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से हमारी प्रॉब्लम है फॉर सॉल्विंग ईच पेयर ऑफ इक्वेशंस इन दिस एक्सरसाइज यूज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। नाउ फ्रेंड, यहां पर हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है जिनको हमने राइट साइड में मेंशन कर लिया है और इनको हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग अ मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। मींस इन दिस मेथड हम किसी भी एक वेरिएबल, चाहे वो x या फिर y के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं, देन उसको एलिमिनेट करेंगे और इस तरह से हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम से सॉल्व एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है आपको 13 प्लस 2y इक्वल टू 9x। नाउ फ्रेंड, अब यहां पर हम जितने भी आपकी वेरिएबल टर्म्स होती है उनको लेफ्ट साइड में लेते हैं और लेफ्ट साइड में और जितनी भी कांस्टेंट होंगे वो सारे आपके राइट साइड में जाएंगे और जो भी अपना प्लेस चेंज करेंगे उनका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस के 9x है, वो साइड चेंज करके माइनस के 9x हो जाएगा। 2y ऐसे ही रहेगा और जबकि आपका 13 माइनस 13 हो जाएगा और इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। नाउ सेकंड आपको गिवन है 3y इक्वल टू 7x। नाउ यहां पर भी वेरिएबल है तो इसको भी हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, ये हो जाएगा माइनस 7x प्लस 3y। अब यहां पर 0 होगा। फ्रेंड, इस शिफ्टिंग में 0 आएगा। जब कभी भी कोएफिशिएंट डिवाइड में जाता है और पूरी टर्म डिवाइड में जाती है तो यहां पर फिर 1 होता है। तो याद रखना, यहां पर 1 लिखने की गलती मत करना, इसमें प्लेस चेंज किया है इसलिए यहां पर ये 0 आएगा और इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा। नाउ फ्रेंड, आप देखिए यहां पर अगर x के कोएफिशिएंट तो वो 9 और 7 है और अगर y के कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो 2 और 3 है। तो हम स्मॉल नंबर्स के कोएफिशिएंट्स को लेते हैं क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू 3 माइनस इक्वेशन 2 इनटू 2। अब देखिए, अगर आप इक्वेशन 1 में 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यहां पर y के कोएफिशिएंट्स इक्वल मिलेंगे। हाउ, देखिए तो 9 3 जा 27x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 39 एंड इक्वेशन 2 में माइनस 14x प्लस 6y इक्वल टू 0। नाउ फ्रेंड, you have seen कि वेरिएबल कोएफिशिएंट ऑफ y is same, then change your sign और इससे ये कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा आपका माइनस 13x इज इक्वल टू माइनस 39 एंड x इज इक्वल टू माइनस 39 अपॉन माइनस 13, इससे कैंसिल और ये देगा आपको 3, यानी कि x इज इक्वल टू 3 इज वैल्यू ऑफ x। नाउ पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रखते हैं क्योंकि यहां पर 2 ही टर्म्स हैं। आराम से आप इक्वेशन 1 में भी रख के कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 में भी। तो हमने 2 को लिया है तो 2 में x की वैल्यू रखेंगे माइनस 7, x के प्लेस पर 3 हो जाएगा प्लस 3y इक्वल टू 0, माइनस 21 प्लस 3y इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू ये इधर आके 21 हो जाएगा और y इक्वल टू 21 अपॉन 3 और 3 7 जा, यानी कि y इक्वल टू आपको 7 मिल जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 7 इज योर आंसर। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। सिंपली हमने क्या किया है, सबसे पहले इक्वेशंस को लिया है और उसकी वेरिएबल टर्म्स को लेफ्ट साइड में और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में लिया है। ये प्रोसेस हम ईच क्वेश्चंस में ही ट्राई करेंगे एंड देन आफ्टर equal the coefficients of lower numbers, those terms having a lower numbers। तो हमने 2 और 3 यानी y के कोएफिशिएंट्स को लिया है और इनको इक्वल कर लिया है। तो आपका ये आ गया। अगर आप 9x के कोएफिशिएंट को लेंगे तो आपको यहां पर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां पर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे आपकी टर्म्स ग्रेटर आएंगी और वहां से थोड़ा प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो हमने स्मॉल को टारगेट किया है। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ देन आफ्टर देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। सॉल्यूशन 2 देखते हैं और सॉल्यूशन 2 में आपको गिवन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 23, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहा और x बाई 3 प्लस
y बाय 4 इक्वल टू 4, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। नाउ फ्रेंड, अगर आप यहां देखें, यहाँ x का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ x का कोएफिशिएंट 1/3 है, यहाँ y का कोएफिशिएंट -1 है और यहाँ y का कोएफिशिएंट 1/4 है। और अब या तो हम x का करें या y का करें, तो हम y का लेते हैं और y के लिए सिंपली अगर इस इक्वेशन में हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जरा देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 इंटू 4, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू एक्स बाई 3 प्लस 4 इंटू वाई बाय 4 इक्वल टू 4 इंटू 4, मीन्स 4 से ये 4 कैंसिल और ये हो जाएगा 4/3x प्लस y इक्वल टू 16। नाउ इसे इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। नाउ फ्रेंड, अगर आप देखें तो y के कोएफिशिएंट आपके सेम हो गए और इनका अपोजिट साइन भी हो गया, तो ये इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अब इक्वेशन 1 लेते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 23, और इसे हमने मेंशन भी कर लिया, यानी इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ ऐड, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। और यहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि वन टर्म इज अ फ्रैक्शनल एंड अनदर टर्म इज लाइक अ नंबर, एंड दिस वन इज 39। नाउ फ्रेंड, अब हम इसको सिंपली जैसे आप एक फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। 3 और ये हो जाएगा 4x प्लस 9x इज इक्वल टू 39। नाउ 13x अपॉन 3 इज इक्वल टू 39, और x इज इक्वल टू बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 39 इंटू 3, और 13 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा और इससे ही कैंसिल, 3 यानी x इज इक्वल टू आपका 9 आ गया। नाउ फ्रेंड, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुट x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1। जब आप 1 में रखेंगे तो 3 इंटू 9 माइनस 5 इक्वल टू 23 माइनस वाई इक्वल टू 23 माइनस 27। यहां हमने 3 से मल्टीप्लाई भी कर लिया और साथ में इसको साइड भी चेंज कर दिया। नाउ माइनस वाई इक्वल टू -4, और ये माइनस से ये माइनस कैंसिल और y इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू आपको 9 मिला और y इक्वल टू आपको 4 मिल गया। दैट इज योर आंसर। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। एक बार फिर से देख लेते हैं, हमने इसके कोएफिशिएंट को इक्वल किया। नाउ फ्रेंड, अगर आप इस इक्वेशन को पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जैसे आपको एक्सरसाइज नंबर 1 में बताया है, तो वहां पर यहां पर कोएफिशिएंट आपको 4 मिलेगा और यहां पर कोएफिशिएंट आपको 3 मिलेगा। उस केस में यहां पर भी आपको सिंपल करना पड़ेगा और यहां पर भी चेंज करना पड़ेगा, तब आपकी इक्वेशन सॉल्व होगी। बाय यूज दिस, आपको एक स्टेप में ही y के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए हैं, पर यहां पर आपको एक फ्रैक्शन मिला है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, सिंपल में कन्वर्ट करके तब चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहां से आपकी x की वैल्यू 9 मिल गई, और जब आपने इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो y की वैल्यू भी आपको 4 मिल गई। ओके फ्रेंड, नाउ अब प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं। फॉर सॉल्यूशन 3 आपको गिवन है 5y बाई 2 माइनस एक्स बाई 3 इक्वल टू 8, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहा, और y बाई 2 प्लस 5x बाई 3 इक्वल टू 12, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा। नाउ फ्रेंड, अब y और x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, तो अगर हम यहां पर अपोजिट साइन x का मिल रहा है और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये इसका कोएफिशिएंट भी, इक्वेशन 1 का कोएफिशिएंट ऑफ x इज 5/3 एंड इक्वेशन 2 का कोएफिशिएंट भी आपका 5/3 हो जाएगा। और अगर आप y का कोएफिशिएंट इक्वल करना चाहते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो y का भी हो जाएगा। उस केस में आपका ये सेम साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम x के कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं, और फॉर दिस फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 5 प्लस इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रेंड, जब इक्वेशन 1 में हमने मल्टीप्लाई किया 25y अपॉन 2 माइनस 5x अपॉन 3 इक्वल टू 5 8 40, और इसे इक्वेशन नंबर 3 कहा। नाउ y बाई 2 प्लस 5x अपॉन 3
इक्वल टू 12। नाउ फ्रेंड अब ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, दोनों सेम हैं। अब 25 y बाई 2 प्लस y बाई 2, क्योंकि दोनों ऐड है, दोनों को हमने इस तरह से लिख लिया। नाउ दिस वन ऐड किया तो ये आ जाएगा आपका 52। नाउ फ्रेंड डिनोमिनेटर सेम है तो सेम प्रोसेस 25y प्लस y इक्वल टू 52। नाउ फ्रेंड this will gives 26y by 2 equal to 52 and y equal to 52 into 2 upon 26। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 2 यहां 26 डिनोमिनेटर में और इससे कैंसिल इनटू 2 टाइम्स में और ये हो जाएगा 2 2 या 4। दैट इज द वैल्यू ऑफ y। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब 1 इक्वेशन में रखते हैं तो 5 इंटू 4 अपॉन 2 माइनस एक्स बाई 3 इक्वल टू 8। नाउ फ्रेंड 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 3 इक्वल टू 8 माइनस 2 5 जा 10। और ये अगर देखें एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 और ये जो 3 है ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इसके रिजल्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साथ में इसको इंटू 3 भी कर लिया तो x इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल और ये आ गया आपका 6। तो फ्रेंड x इज इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 4 इज योर आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 3। तो फ्रेंड एक बार फिर से देख लेते हैं, हमने x के कोएफिशिएंट को इक्वल किया, इसके लिए इक्वेशन नंबर 5 में इक्वेशन नंबर 1 में 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया तो हमारे x के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए। x को एलिमिनेट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि आपकी y इक्वल टू 4 है। नाउ द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1 आप 2 में रख सकते हैं और इसको एलिमिनेट किया तो आपको मिल गया यहाँ पर 2 5 10, उसको हम डायरेक्टली इधर लेके आ गए 8 माइनस 10। नाउ दिस विल गिव्स माइनस 2 और ये जो x के डिनोमिनेटर में 3 है ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस एक्स है, यहाँ आपको माइनस 6 मिला तो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू 6। देन यू हैव टू गॉट x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 4। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। फॉर सॉल्यूशन 4 गिवन इक्वेशंस हैं आपकी 1 अपॉन 5 x माइनस 2 इक्वल टू 1 बाई 4 1 माइनस y। नाउ इसको हम सिंपल में कन्वर्ट करते हैं और इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की फर्स्ट ब्रैकेट के साथ मींस x माइनस 2 के साथ और 5 की मल्टीप्लाई 1 माइनस y के साथ। नाउ ओपन द ब्रैकेट विद मल्टीप्लीकेशन माइनस 8 इज इक्वल टू 5 माइनस 5y। नाउ फ्रेंड अब हम सारे वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं तो जो भी आपका साइन ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस 8 है इधर आके प्लस का हो जाएगा और प्लस के 5 मींस ये हो जाएगा आपका 13। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। फ्रेंड ये माइनस 8 इधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा और प्लस के 5 ऑलरेडी है तो 8 प्लस 5 13। नाउ सेकंड गिवन इक्वेशन है आपकी 26x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके लिए भी हम 26 प्लस 3y इक्वल टू माइनस 4 इसे इक्वेशन नंबर 2 कहा। नाउ फ्रेंड हम y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं क्योंकि यहाँ y का जो कोफिशिएंट्स है ये 5 और ये 3 और अगर x के कोफिशिएंट्स को भी देखें तो भी हमारा डायरेक्टली सिंगल चेंज से ये नहीं इक्वल हो सकता है। तो फ्रेंड इसके लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 into 3 minus equation 2 into 5। तो फ्रेंड लेते हैं यहां पर इक्वेशन 1 में 3 की मल्टीप्लाई मींस 12x प्लस 15y इक्वल टू 39। नाउ इक्वेशन 2 में 5 की 26 5 जा 130x प्लस 15y इक्वल टू 5 4 जा 20 वो आपका माइनस का। नाउ चेंज द साइन बिकॉज आपके ये दोनों ही लाइक साइन के हैं तो ये आपका कैंसिल हो गया और यहाँ पर भी आपका प्लस तो ये हो जाएगा आपका 59। और इसकी बात करते हैं
तो -108x। जब हम इसको 130 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नाउ x इज इक्वल टू 59 अपॉन -108, और ये आपका 2 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा। दिस विल गिव्स -1/2। नाउ x is equal to -1/2. Put in equation 1 the value of x, यानी x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 into -1/2 प्लस 5 इक्वल टू 13। नाउ 2 और ये आपको देगा -2 प्लस 5 इक्वल टू 13। नाउ फ्रेंड 5 इक्वल टू 13 प्लस 2, और ये आपको मिलेगा 13 प्लस 2 मीन्स 15, और ये 5 है, ये आपका डिवाइड हो जाएगा 5 3 जा, तो y इक्वल टू आपको मिल गया 3, x इज इक्वल टू -1/2 एंड y इक्वल टू 3 is your answer. Okay friend, I hope you understand this problem. Simply हमारे पास जो इक्वेशंस थी उसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। नाउ कंपेयर किया हमने y के कोएफिशिएंट्स को, तो इससे देखा हमारा ये कोएफिशिएंट्स किससे हो जाएगा। नाउ फ्रेंड, अगर कोएफिशिएंट्स को इक्वल करने में, आपको नंबर्स फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम है, तो सिंपली आपके जो भी कोएफिशिएंट्स हैं, जिस भी वेरिएबल के आप इक्वल करना चाहते हैं, उनके कोएफिशिएंट्स का एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम लेने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि उस नंबर को किससे करना है मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल, अगर 5 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम आएगा आपका 15। तो 15 यानी 5 को हमें 15 बनाना, तो इसके लिए 3 से मल्टीप्लाई। इसी तरह से अगर 3 को 15 बनाना, तो इसकी मल्टीप्लाई बाय 5 से। इसी तरीके से अगर आप इसमें x के कोएफिशिएंट को लेते तो आप 4 और 26 का एलसीएम लेते, और आपको ये नंबर मिल जाता कि ये किससे आपको x के कोएफिशिएंट्स को क्या लेकर आना है। ओके फ्रेंड, नाउ फ्रेंड, फॉर सॉल्यूशन नंबर 5 फॉर दिस आपको गिवन है y इक्वल टू 2x माइनस 6, एंड अब हम 2x को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, और जब लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा, बाकी आपके सेम रहेंगे विद द सेम साइन, और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। नाउ सेकंड इक्वेशन y इक्वल टू 0। नाउ फ्रेंड, अगर आप सेकंड इक्वेशन को देखते हैं तो सेकंड इक्वेशन में ओनली y है, x की टर्म नहीं है, तो ये आपकी सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, और ये आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको ये मेंशन भी है, वहां पर आप इसको देख भी सकते हैं। नाउ ये लाइक साइन है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये आपका कैंसिल आउट, और दिस विल गिव्स -2x इज इक्वल टू -6, और x इज इक्वल टू -6 अपॉन -2, इससे कैंसिल, और ये हो गया 3, तो x इज इक्वल टू 3। नाउ पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको पुट करते हैं, -2 इंटू 3 प्लस y इक्वल टू -6, और ये हो जाएगा आपका -6 प्लस y इक्वल टू -6। नाउ y इज इक्वल टू -6 प्लस 6 इक्वल टू 0, मीन्स आपको ऑब्टेन हो गया x इज इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0। नाउ फ्रेंड, अगर आप देखें तो यहां पर ऑलरेडी y इक्वल टू 0 गिवन है, बट फिर भी हमने फाइंड आउट किया है बिकॉज ऑफ आपकी होल स्टेप एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, उसको शो करने के लिए, इसलिए हमने y की वैल्यू को भी सॉल्व करके दिखाया है y इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम नंबर 5। ओके, नाउ फ्रेंड, फॉर सॉल्यूशन 6 के लिए आपको गिवन इक्वेशन है, गिवन x माइनस वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 2 4 माइनस एक्स। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस वाई, इसके लिए यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और 6 2 12 4 माइनस एक्स। नाउ अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 12 4 48 माइनस 12x। नाउ कलेक्ट ऑल वेरिएबल टर्म्स इन लेफ्ट साइड, और जो भी टर्म आपकी साइड चेंज करेगी उसके आपके साइन चेंज हो जाएंगे। 13x माइनस वाई इक्वल टू 48, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहा।
नाउ सेकेंड इक्वेशन आपको गिवन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस 4, और इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे 2x प्लस वाई और ये हो जाएगा 3x माइनस 12, और यहां पर भी हम लाइक मीन्स वेरिएबल टर्म्स को लेफ्ट साइड लेंगे और ये हो जाएगा। नाउ 2x में से 3x गए, आपके माइनस के x बचेंगे प्लस y इक्वल टू माइनस 12। नाउ फ्रेंड ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर यहां पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कंपेयर करते हैं तो y के कोएफिशिएंट आपके सेम है विद अपोजिट साइन, तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 13x माइनस वाई इक्वल टू 48, और यहां पर हम डालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐड विद इक्वेशन 2, तो आपको ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मिलेगा 12x इज इक्वल टू 48 माइनस 12 मीन्स 36, और अगर आप इसकी बात करते हैं तो x इज इक्वल टू 36 अपॉन 12, क्योंकि x का कोएफिशिएंट आपका 12 है जो कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 3, यानी x इज इक्वल टू 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, और यहां पर है आपके पास 13 इंटू एक्स की वैल्यू 3 है, तो ये 3 माइनस वाई इक्वल टू 48, और ये हो जाएगा आपका 39 माइनस वाई इक्वल टू 48, और y इक्वल टू 48 माइनस 39, और ये आपको मिलेगा 9, और ये माइनस, तो y इक्वल टू आपका माइनस 9, तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू माइनस 9। तो फ्रेंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। यहां पर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से और ब्रैकेट ओपन करके सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली इन सेकेंड इक्वेशन को भी सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट किया, देन आफ्टर बोथ इक्वेशन को हमने ऐड कर लिया क्योंकि हमारे y के कोएफिशिएंट्स इक्वल थे विद अपोजिट साइन। नाउ इससे आपकी x की वैल्यू ऑब्टेन हो गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 और y की वैल्यू आपकी आ गई माइनस 9। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। ओके, नाउ फ्रेंड फॉर सॉल्यूशन नंबर 7 के लिए आपको गिवन इक्वेशंस हैं फर्स्ट 3 माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू वाई प्लस 2। नाउ हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं और इस माइनस साइन की वजह से इनके सबके साइन भी चेंज हो जाएंगे। नाउ दिस इज 2। नाउ फ्रेंड माइनस एक्स और ये जो वेरिएबल टर्म्स हैं उनको सबको लेफ्ट साइड में लेंगे और उनके साइन को भी चेंज कर देंगे। नाउ फ्रेंड 3 प्लस 5 इज 8, वो भी आपका प्लस का होगा और वो राइट साइड में जब जाएगा तो उसका साइन भी चेंज हो जाएगा, मीन्स माइनस 8। नाउ माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। नाउ सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 माइनस 3y। नाउ जस्ट ओपन इट, 2x प्लस 2y और ये जो माइनस 3 है ये भी इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस के 3y इक्वल टू 4। नाउ 2x प्लस 5y इक्वल टू 4 और इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा। नाउ फ्रेंड इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो यहां देखते हैं हम x या y किसी के भी कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर सकते हैं। तो हम x के कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं और फॉर दिस फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 2, यानी इक्वेशन 1 में हम 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 12। नाउ ये आपका कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 3y इक्वल टू माइनस 8। नाउ फ्रेंड y इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 3, क्योंकि जो 3y इक्वल टू माइनस 8 है, 3 आपका डिनोमिनेटर में हो जाएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ y। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब 1 में पुट करते हैं, मींस माइनस एक्स माइनस ये है और ये भी आपकी माइनस की वैल्यू है तो इसे हमने ब्रैकेट में बंद कर लिया इक्वल टू माइनस 6। नाउ माइनस एक्स प्लस 8/3 इक्वल टू माइनस 6, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 6 और ये भी आपका इधर आ जाएगा माइनस 8/3। नाउ टेक एलसीएम 3
-18 -8 और ये -x इक्वल टू चलेगा -x इज इक्वल टू -26/3। नाउ इस माइनस से ये माइनस साइन कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 26/3 और y इक्वल टू आपको मिल गया -8/3। तो फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। हमने क्या किया है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करके हमारी जो सिंपल इक्वेशन आई है उसको इक्वेशन नंबर 1 का, सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को लिया, उससे भी सिंप्लीफाई करके सेकंड इक्वेशन को लिया। नाउ x और y के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके हमने x के कोएफिशिएंट को इक्वल किया और इस इंफॉर्मेशन को यहीं पर ही मेंशन कर लिया। इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और इसके साथ इसको ऐड कर दिया, तो आपके पास ये आ गया 3y इक्वल टू -8, तो y की वैल्यू 8/3। नाउ दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1 एंड यू गॉट द वैल्यू ऑफ x is equal to 26/3. Okay friend, I hope you understand this problem. Now friend, for solution number 8 के लिए आपको given है first 2x minus 3y minus 3 equal to 0. Now all variable take in left side and constant in right side, और इसे इक्वेशन नंबर 1 कहा। और सेकंड इक्वेशन 2x/3 plus 4y plus 1/2 equal to 0. Now similarly this can also change 2/3 4y equal to -1/2 और इसे इक्वेशन नंबर 2 कहा। नाउ फ्रेंड, आप यहां पर y के कोएफिशिएंट को अगर आप देखते हैं तो 3 और 4 दोनों में अगर 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर लें और इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर लें तो y के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। और अगर x के कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो यहां पर 2 है और यहां पर 2/3 है। अगर इक्वेशन 2 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो x के कोएफिशिएंट भी सेम आएंगे। तो हम x के कोएफिशिएंट सेम करते हैं, इससे हमारा एक ये टर्म नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ फॉर दिस, फ्रॉम इक्वेशन 2 into 3, तो 3 into 2x/3 plus 3 into 4y equal to 3 into -1/2. Now ये 3 से ये 3 कैंसिल, 2x plus 12y equal to -3/2. Now that इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कहा और इक्वेशन फर्स्ट कॉपी करते हैं, 2x minus 3y equal to 3 और इसे इक्वेशन नंबर 1 जो कि आपकी मेंशन है। नाउ अब यहां पर दोनों के लाइक साइन है, मींस प्लस के हैं, तो हमने इसका साइन चेंज कर लिया और इसके रेस्पेक्ट में सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये कैंसिल आउट, दिस विल गिव 15y। अब यहां पर देखिए ये फ्रैक्शन है और ये होल नंबर है, तो इसको हम जस्ट मेंशन कर लेते हैं क्योंकि फॉर दिस इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। और डिफरेंट क्या चीज है देखते हैं, 15y और यहां पर ये फ्रैक्शन है और लाइक है, तो हमें यहां पर एलसीएम लेना होगा। 2 1 का एलसीएम 2, नाउ दिस विल 3 और ये आपका 2 और ये हो जाएगा 6, मींस -9/2 15y और y इक्वल टू -9/15 इंटू 2, 3 3 और 3 5 दिस विल गिव्स -3/10। नाउ पुट y इक्वल टू -3/10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट करते हैं तो 2x minus 3 और ये जो y है इसकी जगह आपका ये हो जाएगा, मींस -3/10 इक्वल टू 3। नाउ 2x माइनस माइनस प्लस 9/10 इक्वल टू 3 और 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 9/10 और यहां पर अगेन हम एलसीएम लेते हैं 10 और 1 का। दिस विल गिव्स 30 माइनस 9, 2x इक्वल टू दिस और x इज इक्वल टू नाउ दिस विल 21 और 2 की मल्टीप्लाई 10 से डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 10 20। तो x की वैल्यू 21/20 और y की वैल्यू हो जाएगी आपकी -3/10 इज योर आंसर। ओके फ्रेंड, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में लिख लिया, मींस वेरिएबल को लेफ्ट साइड, कांस्टेंट को राइट साइड। सिमिलरली हमने सेकंड इक्वेशन को लिया, उसको भी नॉर्मल में कन्वर्ट किया। देन आफ्टर हमने x के कोएफिशिएंट को इक्वल किया, y के लिए मैंने पहले बता दिया है। नाउ अगर आप करना चाहते हैं, करना एक का ही है, इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई किया और ये आपकी नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। देन आपकी x का कोएफिशिएंट
इक्वल होने के बाद x एलिमिनेट हो गया, देन आफ्टर आपको y मिल गया 15y, एंड जो कांस्टेंट है वो एक फ्रैक्शन में है और इस फ्रैक्शन को फ्रैक्शन की तरह से पहले सॉल्व करना है। जब भी आपको फ्रैक्शन मिलेगा तो आप इस तरह से मेंशन कर लीजिए, देन आफ्टर आप इस तरह से सॉल्व करिए, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा विदाउट एरर। नाउ y got -3/10, नाउ पुट y इक्वल टू -3/10 इन इक्वेशन 1। यहां से भी आपको एक फ्रैक्शन मिला और एक फ्रैक्शन को आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, देन यू गॉट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 21/20 and y equal to -3/10. Okay friend, I hope you understand this problem clearly. Now friend, in problem 9 and 10 में देखें तो we observed that the coefficient of x in first equation same as the coefficient of y in second equation. Similarly, the coefficient of y in first equation same as the coefficient of x in second equation. Similarly, आपकी 10 में भी यही सिचुएशन है। नाउ फ्रेंड, अगर इक्वेटिंग कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो अगर 9 में देखें तो हमें इसमें 13 में 11 की मल्टीप्लाई कर लें और इक्वेशन 2 में अगर हम 13 से मल्टीप्लाई कर लें तो x के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। ये स्मॉल डिजिट्स हैं, पॉसिबल भी है, बट अगर हम 10 में देखें तो 10 में 41 और 53 है। अगर 41 में 53 की मल्टीप्लाई करें फॉर द इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड सिमिलरली इन सेकंड इक्वेशन अगर 41 से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आपका कॉम्प्लिकेटेड ऑब्टेन होता है। नाउ फ्रेंड, फॉर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन आप इसे ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रॉब्लम नंबर 10 को लिया और फॉर दिस आपको गिवन है 41x प्लस 53y इक्वल टू 135। नाउ 53x प्लस 41y इक्वल टू 147, इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रेंड, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर सकते हैं। स्मॉल डिजिट्स है इसलिए उसको हम नहीं करते हैं, उसको आपको ट्राई करना। नाउ अब इसको देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड, यानी कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर लिया तो आपको मिलेगा 94x प्लस 94y इक्वल टू 282। नाउ फ्रेंड, गिवन रिजल्ट डिवाइडेड बाय 94, देन जब आप इसको 94 से डिवाइड करेंगे 94x अपॉन 94 प्लस 94y अपॉन 94 इक्वल टू 282 अपॉन 94। नाउ इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये आपका 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा और आपको रिजल्ट मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 3 और इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 कहा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 को अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 41x प्लस 53y इक्वल टू 135 एंड 53x प्लस 41y इक्वल टू 147। बिकॉज हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबके साइन आपके चेंज हो जाएंगे। नाउ this will gives minus 12x, this one will gives 12y and this will gives minus 12. Now this divided by 12, यानी कि इस रिजल्ट को हम 12 से डिवाइड करते हैं, देन आफ्टर वी हैव सीन माइनस x प्लस वाई इक्वल टू -1 और इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 कहा। नाउ फ्रेंड, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को लेते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 और ये आपका है इक्वेशन नंबर 3। इसको हमने शो कर लिया, ये आपका कैंसिल आउट, दिस विल गिव्स 2y इक्वल टू 2 यानी y इक्वल टू 2/2 एंड दिस इज 1। नाउ पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3, यानी इक्वेशन 3 में हमने पुट कर लिया तो x प्लस वाई के लिए 1
इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3 माइनस 1, तो x इक्वल टू 2, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1. नाउ फ्रेंड, यू हैव सीन द प्रॉब्लम इज वेरी इजिली सॉल्वेड. सिमिलरली आपकी 9 भी हो जाएगी. एक बार फिर से देखते हैं, बट ये सिचुएशन आपकी फिक्स होनी चाहिए, यानी जो कोफिशिएंट्स आप देख रहे हैं वेरिएबल के, वो इस तरह से होने चाहिए. जो x का है वो यहां y का होना चाहिए, जो यहां y का है वो सेकंड के लिए x होना चाहिए. फिर एक बार ऐड करना है इक्वेशन को. ऐड करने के बाद फिर एक कांस्टेंट कोफिशिएंट मिलेगा जो सब पूरे कोफिशिएंट्स को डिवाइड कर देगा, जो यहां पर आपका 94 था. तो 94 से डिवाइड करा, एक सिंपल इक्वेशन मिल गई जिसको हमने 3 कहा. सिमिलरली ऐड करने के बाद सेकेंड टाइम में सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आपको एक इस तरह से कोफिशिएंट मिल जाएगा. पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो दूसरी इक्वेशन इस तरह से मिल जाएगी. नाउ द रिजल्टेंट्स इक्वेशन को लेंगे और उनसे हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, नॉर्मल जैसे कर रहे थे. यहां पर आपने देखा कि कोफिशिएंट्स भी इनके सेम ही हैं, x के और y के. बस हमने अपोजिट साइन को लिया और यहां सब्ट्रैक्ट कर लिया, एंड y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2. दैट इज योर आंसर. तो फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम नंबर 10, और प्रॉब्लम नंबर 9 भी आप इसी तरीके से कर लेंगे. ओके, नाउ अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आंसर आपका उससे भी आ जाएगा, ट्रिक से थोड़ा आराम से आ जाएगा. ओके फ्रेंड. नाउ फ्रेंड, इन प्रॉब्लम 11, इफ 2x plus y equal to 23 and 4x minus y equal to 19, find the values of x minus 3y and 5y minus 2x. नाउ फ्रेंड, इसमें आपको जो पेयर ऑफ इक्वेशन है इससे x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. देन द वैल्यू ऑफ x y पुट इन दीज एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू. तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन 11, एंड फॉर दिस गिवन first of all equation 1, 2x plus y equal to 23, equation number 1, and 4x minus y equal to 19, equation number 2. now friend, अगर यहां पर हम कोफिशिएंट की बात करते हैं तो y के कोफिशिएंट सेम है और साइन भी अपोजिट है, तो ये डायरेक्टली आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. 6x is equal to 42. कॉस की बात करते हैं तो एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. Now x is equal to 42 upon 6, 6 sevens are 42, यानी x is equal to 7. Put in equation 1. x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो 2, x के प्लेस पर 7 जो आया है, 2 into 7 plus y equal to 23, और y is equal to 23, और ये 7 2s are 14, और इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, और दिस विल गिव्स y इक्वल टू 19. तो फ्रेंड, x इज इक्वल टू आपको 7 मिला और y इक्वल टू आपको 9 मिला. नाउ अब आपको जिनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मींस इन x माइनस 3y, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं. इन x माइनस 3y पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो x की वैल्यू आपके पास 7 है, माइनस 3 इंटू y 9, और ये हो जाएगा 7 माइनस 27, और दिस विल गिव्स माइनस 20. नाउ सिमिलरली इन सेकेंड, इन 5y माइनस 2x पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, और x और y में तो 5 और y की वैल्यू है आपके पास 9 माइनस 2, x की वैल्यू है 7, 45 माइनस 14, और 45 माइनस 14 गिव्स 31 is your answer. Okay friend, I hope you understand this problem. देखते हैं एक बार फिर से. आपको जो गिवन इक्वेशंस हैं उनको आपने सॉल्व कर लिया, सिंपल इक्वेशंस थी, वहां से आपने सिंपली x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर दिया. नाउ जिस भी एक्सप्रेशंस को आपको कैलकुलेट करना है उस एक्सप्रेशन में आपने x और y की वैल्यू को पुट कर दिया, एंड देन सिंपल इवेल्युएट, एंड देन वैल्यू ऑफ फर्स्ट इज माइनस 20, एंड सिमिलरली जब वैल्यू आप सेकेंड एक्सप्रेशन में पुट किया तो सेकेंड एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आ गई आपकी 31.
Okay friend, I hope you understand this problem. Now problem 11 के बाद problem 12, if 10y equal to 7x minus 4 and 12x plus 18y equal to 1, find the values of 4x plus 6y and 8y minus x. नाउ फ्रेंड, इस प्रॉब्लम में भी प्रॉब्लम 11 की तरह 2 इक्वेशन है और दीज 2 इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y दीज 2 एक्सप्रेशन, और वैल्यू को पुट करने के बाद सिंपल इसे इवेल्युएट करेंगे और जो आंसर आएगा वही आपका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा. तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम 12 एंड इसमें गिवन है फर्स्ट इक्वेशन 10y इक्वल टू 7x माइनस 4. नाउ इसको रीराइट करते हैं. इसके लिए सारे वेरिएबल्स को हम लेफ्ट साइड में लेंगे. जो वेरिएबल आपका साइन साइड चेंज करेगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए आपका 7x का माइनस हो जाएगा और 10y नन साइन है तो ये आपका पॉजिटिव लिया जाएगा, तो इसका, और इसने साइन चेंज भी नहीं करी है तो ये आपका प्लस का ही रहेगा और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा. नाउ सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं. तो 12x प्लस 18y इक्वल टू 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहा. नाउ फ्रेंड, हम यहां पर x के कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 इंटू 12 प्लस, क्योंकि दोनों के साइन भी आपके अपोजिट हैं तो सिंपल हमें इसे ऐड करना होगा. तो इक्वेशन 2 इंटू 7, क्योंकि दोनों ही 7 और 12 एक को प्राइम नंबर है तो दोनों की मल्टीप्लाई एक दूसरे से हो जाएगी. और नाउ 12 7 84 माइनस के, क्योंकि ये माइनस है, प्लस 12 10 120 y और माइनस 12 4 48. नाउ इक्वेशन 2 में 7 से मल्टीप्लाई और ये प्लस 84x और प्लस 18 7 126 y इक्वल टू 7 1 7. नाउ फ्रेंड, ये आपका सिंपल, क्योंकि अपोजिट साइन है, कट जाएगा और उसके बाद ये आपका ऐड हो जाएगा 246y. इसीलिए हमने यहां पर पहले मेंशन कर लिया, एडिशन में साइन चेंज नहीं होता है, ऑलरेडी अपोजिट साइन है, इसलिए हमने इसको ऐसे माइनस 41, क्योंकि माइनस 48 और प्लस के 7. नाउ y इज इक्वल टू माइनस 41 अपॉन 246 और इससे 1 और ये 6, दैट गिव्स माइनस 1/6. नाउ पुट माइनस 1/6 इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में हमने इसको पुट कर लिया तो ये हो जाएगा 12x प्लस 18 इंटू माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1. नाउ 6 3 जा. नाउ फ्रेंड, क्योंकि ये जो 18 है ये 6 का मल्टीपल है, इसीलिए हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया. अगर आप 1 में भी पुट करेंगे तब भी आ जाएगा, बस वहां पर आपको फ्रैक्शंस मिलेगा. नाउ अब देखिए, ये मिल गया आपको 12x और ये माइनस और ये 3, यानी कि माइनस की 3 इक्वल टू 1 और 12x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 और x इज इक्वल टू 4/12 और 4 1 4 3 यानी x इज इक्वल टू 1/3 और y इज इक्वल टू माइनस 1/6. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन जो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन है, मींस 4x प्लस 6y और 4x की वैल्यू है आपके पास 1/3 प्लस 6 इंटू माइनस 1/6. नाउ फ्रेंड, ये मल्टीप्लाई में है तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 4/3 माइनस 1. सिंपली इसका एलसीएम ले लेते हैं जो कि 3 आएगा. 4 माइनस 3 दैट गिव्स 1/3, यानी जो फर्स्ट एक्सप्रेशन के लिए आंसर है वो हो गया 1/3. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x and y in 8y minus x और y की वैल्यू माइनस 1/6 और माइनस x की वैल्यू 1/3. नाउ 2 4 और ये 2 3 माइनस 4/3
और -1/3। नाउ बेस आपके सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। 3 - 4 - 1 दैट इज -5/3। दैट इज योर आंसर फॉर सेकेंड एक्सप्रेशन। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। नाउ एक चीज मैं और डिस्कस करता हूं आपसे। अगर आप y का कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहते हैं और आपको ये लीस्ट नंबर ऑब्टेन नहीं हो रहा है, तो आप सिंपली जो कोफिशिएंट हैं उन कोफिशिएंट नंबर का एलसीएम लीजिए। तो यहां एलसीएम 10 और 18 का लिया जाएगा और इसका आप एलसीएम लीजिए तो 2 5 जा और 2 9 जा। नाउ 5 1 जा और ये 9 और ये 9, तो आप देखेंगे इसका एलसीएम 90 आ गया। अब इसका मतलब ये जो कोफिशिएंट है ये 90 आपको बनाना है। यहां से आप ये भी चेक कर सकते हैं क्योंकि 10 है तो 2 5 10 बचा आपका 9, यानी इस एक्सप्रेशन में आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इक्वेशन 1 में। एंड फॉर सेकंड इक्वेशन के लिए 18 है, मींस 9 2 18, सिर्फ आपका 5 बच गया, तो आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखेंगे कि आप दोनों में ही y के कोफिशिएंट 90 हो गए। तो जब 90 हो जाएंगे तो उस केस में आपको बस इसका सब्ट्रैक्ट करना होगा फॉर साइन चेंजिंग। बट हमने x के कोफिशिएंट को इक्वल किया है, वहां साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं थी और सिंपली आपका ये हो गया। तो अगर आप y को इक्वल करते हैं तो आपको ऐसे करना होगा एंड देन वैल्यूज आप इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपकी x और y की वैल्यू जो आई है वो आई है 1/3, y की वैल्यू -1/6 और इस वैल्यू को एक्सप्रेशन से पुट किया तो फर्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू 1/3 एंड सेकेंड एक्सप्रेशन की -5/3 इज योर आंसर। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। Now friend, in problem 13, solve for x and y, and for this two part given है और each part having two complex equation और तब हमें x and y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फ्रेंड सबसे पहले इन कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे दोनों ही पार्ट के लिए एंड देन सॉल्व करेंगे इसको। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन 13 फर्स्ट, और इसके लिए आपको सबसे पहले गिवन है तो y प्लस 7/5 इक्वल टू 2y माइनस x अपॉन 4 प्लस 3x माइनस 5। नाउ सभी वेरिएबल को लेफ्ट साइड में ले लेते हैं तो y प्लस 7 5 माइनस 2y माइनस x अपॉन 4, और ये भी आपका प्लस का है तो माइनस हो जाएगा 3x इक्वल टू -5। नाउ फ्रेंड यहां पर ये जो माइनस है इस पूरी टर्म को ही शो कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, अंदर का साइन नहीं चेंज होगा। अगर अंदर का साइन आपने चेंज कर दिया तो ये गलत हो सकता है। नाउ फ्रेंड अब यहां हम इसका एलसीएम लेते हैं, लेकिन इसी बात को हम दूसरी तरीके से शो करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ 5 and 4 इन होल इक्वेशन। तो एलसीएम ऑफ 5 4 इज 20, तो 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे y प्लस 7/5 माइनस 20 y 2y माइनस x अपॉन 4 माइनस 20 इंटू 3x। इसको हम आगे लिखते हैं 20 इंटू 3x इक्वल टू -5 इंटू 20। इस वाले एक्सप्रेशन को यहां नोट कर लिया विद दिस। नाउ 5 4 जा और 4 5 जा। नाउ ओपन इट एंड सॉल्व। देन 4 से y की मल्टीप्लाई 4y प्लस 7 4 जा 28 माइनस 2 5 जा 10y, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5x, और ये हो जाएगा आपका -60x इज इक्वल टू -100। और इससे हमने अभी और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो फ्रेंड आप देखिए कि ये x और ये x यानी कि -55x, और ये y और ये y -6y, और नाउ -100, और ये जो प्लस 28 है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -128।
और ये सिंपल फॉर्म हो गई ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन आपको गिवन है 7 माइनस 5x अपॉन 2 प्लस 3 माइनस 4y अपॉन 6 इक्वल टू 5y माइनस 18। तो यहां से भी वेरिएबल को हम शिफ्ट कर लेते हैं। तो 7 माइनस 5x अपॉन 2 प्लस 3 माइनस 4y अपॉन 6 minus 5y equal to minus 18. Now again for this, multiply by 6 in whole equation. So friend, 6 into 7 minus 5x upon 2 plus 6 into 3 minus 4 on 6 minus 6 into 5y equal to 6 into minus 18. Now 2 3s are, और ये 6 से 6 कैंसिल। Now 7 3 are 21 minus 3 5s are 15x और प्लस 3 minus 4y minus 30y equal to 18 6 108 और ये माइनस का। नाउ फ्रेंड माइनस 15x और इसको देखें तो माइनस 34y और ये आपका 21 प्लस 3 उधर जाके आपका माइनस हो जाएगा और इधर भी माइनस है, ये पूरा आपको ऐड हो जाएगा, यानी 108 में 24 आप ऐड करेंगे तो मिल जाएगा आपको 132 और ये भी आपका माइनस का। फ्रेंड ये दोनों प्लस होके उधर जाके माइनस के ही मिलेंगे क्योंकि इनका साइन चेंज हो जाएगा और दोनों ही माइनस हो जाएंगे तो सेम साइन के साथ ऐड हो जाएगा। नाउ दिस इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2। नाउ फ्रेंड अब हमें इनके चाहे x या y के कोएफिशिएंट को सेम करना है, तो फॉर दिस हम x का कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं। इसके लिए हम कैसे लीस्ट नंबर को फाइंड आउट करेंगे, हमने 15 और 55 का एलसीएम ले लिया और दोनों को ही एलसीएम जब लिया तो 3 5 और ये 55, नाउ 5 1 और ये 11 और ये फिर 11। तो फ्रेंड अब आप देखिए सिंपली अगर इस इक्वेशन में तो 11 5 55 जो कि ऑलरेडी है, बचा आपका 3, तो आप ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 into 3। देन दोनों का साइन आपका सेम है तो इसका मतलब साइन चेंज करना होगा, साइन चेंज करने का मतलब माइनस। देन आफ्टर सेकंड में देखिए 3 5 15, तो 3 5 15, लेफ्ट है आपका 11, तो इक्वेशन 2 into 11। तो फ्रेंड आपको ये नंबर मिल गए। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 3 5 15 मीन्स 165 माइनस x। नाउ इसकी बात करते हैं तो माइनस 18 5, और अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपका minus 128 into 3, तो that will gives minus 384। और now इक्वेशन 2 में 11 की मल्टीप्लाई करते हैं तो x तो आपको मिलेगा 165x और माइनस 374 34 इंटू 11 374y इक्वल टू, इसकी बात करते हैं तो 1 4 यानी कि 3 11 2 22 और ये 5, यानी 1452 और ये भी आपका माइनस का होगा। नाउ फ्रेंड आप देखिए इसमें हमने माइनस पहले मेंशन कर लिया है कि माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमने सबके साइन को चेंज कर लिया। ओके फ्रेंड, ये कैंसिल आउट हुआ और ये आपको मिल गया माइनस करके 356 मीन्स 374 में से
18 माइनस किया तो आपको 356, और इसमें से यानी 1452 में से 384 माइनस किया तो 1068। दोनों प्लस के नंबर बड़े हैं तो प्लस आ जाएगा। नाउ y इज इक्वल टू 1068 डिवाइडेड बाई 356, और इससे ये कैंसिल होके आपको 3 मिल गया। नाउ पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, और इसमें जब पुट किया तो -55x माइनस 6, और y की वैल्यू आपको 3 मिली है तो यहां पर आपने 3 पुट कर लिया, इक्वल टू -128। नाउ -55x, और ये आपको -18 मिलेगा जो कि साइड चेंज करेगा, और वो इधर आके आपका +18 हो जाएगा। नाउ x इज इक्वल टू -128 में से 18 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा -110, और ये x का कोएफिशिएंट 55 है जो कि आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये कैंसिल होके ये मिल जाएगा 2 टाइम्स में। तो फ्रेंड x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 फॉर दीज इक्वेशन x एंड y। तो फ्रेंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। इसके लिए हमने डिनोमिनेटर के जितने भी आपके नंबर्स हैं उन सबके एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, फिर यहां पर ओपन करने के बाद एक्सप्रेशंस को ये सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। सिमिलरली फॉर सेकंड इक्वेशन, यहां पर आप इसे सेकंड इक्वेशन भी कह सकते हैं, फ्रॉम 2। तो यहां से हमने सेकंड से स्टार्ट किया, और इसमें भी हमने 2 और 6 का एलसीएम 6 से होता है तो डायरेक्टली हमने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया होल इक्वेशंस में। ये हो गया। इससे आपके 1-2 स्टेप कम हो जाते हैं बस, बाकी ये स्टेप वही है जो आप एलसीएम लेके करते हैं, वैसे चाहे वैसे, नहीं तो आप सिंपली ऐसे करिए। देन आपका ये इक्वेशन जो सेकंड है वो भी कॉम्प्लेक्स से सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। देन सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू 3 मिल गई। देन पुट द वैल्यू ऑफ दिस इन इक्वेशन 1, एंड यहां से आपको x की वैल्यू 2 मिल गई। That is your answer. Okay, friend, I hope you understand this. Now, friend, in problem 13, second part, इसके लिए आपको first expression 4x equal to 17 minus x minus y upon 8. Now, again, all variable taken left side, and 4x plus x minus y upon 8 equal to 17. Now friend, यहां पर ये जो आपकी टर्म है ये वेरिएबल टर्म है, और इसका साइन इस साइन से शो होगा, तो यही साइन चेंज होगा जब साइड चेंज होगी, ना कि आपके अंदर के साइन। तो अंदर के साइन में हमने कोई चेंजेस इसीलिए नहीं किया है। नाउ मल्टीप्लाई बाय 8 इन होल इक्वेशन। पूरी इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 8 इंटू 4x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 8 इक्वल टू 17 इंटू 8। नाउ 8 से 8 कैंसिल, और 8 4 जा 32x प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 17 8 जा 136। नाउ दिस इज 33x माइनस वाई इक्वल टू 136। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा, जो कि फर्स्ट इक्वेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 की बात करते हैं तो 2y प्लस एक्स इक्वल टू 2 प्लस 5y प्लस 2 अपॉन 3। नाउ फ्रेंड, यहां पर ये एक्सप्रेशन आपका वेरिएबल है तो इसको हम इधर लेके जाएंगे, यानी 2y प्लस एक्स माइनस 5y प्लस 2 अपॉन 3। यहां पर भी आपका यही साइन चेंज होगा, जस्ट यहां पर जैसे अंदर का साइन कोई चेंज नहीं होगा, इक्वल टू 2। नाउ फ्रेंड, मल्टीप्लाई बाय 3 इन होल इक्वेशन। तो 2 3 जा 6y प्लस 3x माइनस 3, और ये हो जाएगा 5y प्लस 2 अपॉन 3
इक्वल टू 2 3 जा 6, इससे कैंसिल 6y प्लस 3x माइनस 5y माइनस 2 इक्वल टू 6। नाउ फ्रेंड दिस इज 3x और 6y में से 5y माइनस करेंगे तो आपका प्लस y, और ये जो 2 माइनस का है इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 6 प्लस 2 8। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा, जो कि सेकेंड इक्वेशन की सिंपलेस्ट फॉर्म है। नाउ फर्स्ट इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि y के कोएफिशिएंट सेम है और आपके डिफरेंट साइन भी है, तो डायरेक्टली हम इसको ऐसे ही यूज करते हैं, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू 136, और ये इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ फ्रेंड ये आपका कैंसिल हो गया। अगर नोट की बात करते हैं तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया, ये हो गया 36x इज इक्वल टू, इसको ऐड करते हैं तो 144, x इज इक्वल टू 144 अपॉन 36 और 6 यानी कि x इज इक्वल टू 4। नाउ पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं क्योंकि स्मॉलर्स वैल्यू है, इजीली निकल जाएगा। तो 3 इंटू 4 प्लस वाई इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 8 माइनस 4 3 12, यानी y इज इक्वल टू माइनस 4। तो फ्रेंड अगर बात करते हैं तो x इज इक्वल टू आपका 4 और y इज इक्वल टू माइनस 4 इज योर आंसर। तो फ्रेंड सिंपल प्रॉब्लम है, पहले हमने कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, उसके लिए जो भी आपका डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर होते हैं उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा। तो यहाँ पर एक ही नंबर है तो उसी से ही हमने इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर लिया और ये आपकी सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। सिमिलरली फॉर सेकंड इक्वेशन, डिनोमिनेटर में आपका 3 है तो यहाँ पर हमने पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर लिया और ये सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। नाउ दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया तो x की वैल्यू आपकी 4 एंड x की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन 2 में और वहां से आपकी y की वैल्यू -4। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। थैंक यू। Now friend, in problem 14, find the value of m if x equal to 2, y equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equal to m. Now friend, in this problem आपको x और y is a solution of given equation। कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो इसमें आपको जो भी x y की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली गिवन इक्वेशन में पुट करके उसे इवेल्युएट करना होता है। तो फ्रेंड सिंपली स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 14 फॉर दिस given x equal to 2, y equal to 1 एंड इक्वेशन की अगर बात करते हैं तो इक्वेशन आपको गिवन है 2x plus 3y equal to m and then m equal to question mark, यानी m फाइंड आउट करना है। बिकॉज x और y की वैल्यू सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, देन पुट द वैल्यू ऑफ x and y in given equation। गिवन इक्वेशन में हम इसको पुट कर लेते हैं 2 इंटू एक्स की वैल्यू यानी 2 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू यानी कि 1 इंटू 1 इक्वल टू m। तो 4 प्लस 3 इक्वल टू m यानी m इक्वल टू 7 इज योर आंसर। इज अ वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। कभी भी आपको इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो डायरेक्टली जो भी वैल्यूज होंगी उसको हम इक्वेशन में पुट कर लेंगे और यहाँ पर m कैलकुलेट करना है, और प्रॉब्लम्स में कुछ और भी वेरिएबल को कैलकुलेट कराता है, बट सभी में ही अगर सॉल्यूशन गिवन है तो सिंपली आप उन वैल्यूज को गिवन इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर लेंगे। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ फ्रेंड, इन प्रॉब्लम 15 जो आपको गिवन इक्वेशंस हैं उसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 15 एंड फर्स्ट गिवन फर्स्ट 10% ऑफ x प्लस 20% ऑफ y इज इक्वल टू 24। नाउ अब हम सिंपली परसेंट को जस्ट रिमूव एंड यहां पर 10 अपॉन 100 हो जाएगा ऑफ इंटू एक्स प्लस
20/100 into y इक्वल टू 24। नाउ फ्रेंड ये जीरो से ये जीरो कैंसिल और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। नाउ फ्रेंड यहाँ पर डिनोमिनेटर में 10 मिल गया है, तो इसको रिड्यूस नहीं करेंगे बल्कि हम डायरेक्ट लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 इन होल इक्वेशन। तो फ्रेंड यहां पर आप 10 इंटू 1/10 x प्लस 10 इंटू 2/10 y इक्वल टू 10 इंटू 24। तो ये इससे और ये इससे x प्लस 2y इक्वल टू 240। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं तो वो गिवन है 3x माइनस y इक्वल टू 20। नाउ फ्रेंड अब अगर हम देखें तो जो y का कोफिशिएंट है यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो सिंपली फ्रॉम इक्वेशन 2 इंटू 2 यानी इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और प्लस इक्वेशन 1। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 6x माइनस 2y इक्वल टू 40 और नाउ x प्लस 2y इक्वल टू 240। नाउ प्लस है ये से कैंसिल हो जाएगा। 7x इज इक्वल टू 280। नाउ x इज इक्वल टू 280/7 और 7 4 और ये 40 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 40। नाउ पुट इन इक्वेशन 1। x इक्वल टू 40 इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 40 प्लस 2y इक्वल टू 240 और 2y इक्वल टू 240 माइनस 40 एंड y इज इक्वल टू 240 में से 40 गए तो 200 हो गया अपॉन 2। ये जो इसका मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में आ जाएगा और दैट गिव्स 100। तो यानी कि x इज इक्वल टू 40 और y इज इक्वल टू 100 इज योर आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सिंपली जो हमें इक्वेशन है उसको हमें जो सिंप्लीफाई में करते हैं यानी परसेंट को जस्ट हटाया और डिवाइड बाय 100 एंड ऑफ इनटू कर लिया और इससे पूरी इक्वेशन को हमने सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। नाउ अगर हम यहाँ पर 2 से इसको कट कर देंगे तो यहाँ 10 और 5 हो जाएगा, फिर एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने उसको रिड्यूस ना करके डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपकी इक्वेशन सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। नाउ सेकंड इक्वेशन कॉपी कर लिया, सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स ऑफ y इन दोनों को कंपेयर करके हमने सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। देन आफ्टर इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ y एलिमिनेट हो गया और x की वैल्यू आपको मिल गई 40। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, देन यू हैव टू पुट y इक्वल टू 100। दैट इज योर आंसर। Okay friend, I hope you understand this problem. Now friend, in problem 16 the value of expression mx minus ny is 3 when x equal to 5 and y equal to 6 and its value is 8 when x equal to 6 and y equal to 5. Find the values of m and n. Now friend, in this question आपको ये एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 3 है when x equal to 5 and y equal to 6. This expression gives 8 when the value is interchange means x equal to 6 and y equal to 5 अगर पुट कर देते हैं then with this condition आपको m and n फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन 16। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन एक्सप्रेशन, तो गिवन एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं। गिवन एक्सप्रेशन है आपका इक्वल टू mx माइनस ny एंड mx minus ny equal to 3 when x equal to 5 and y equal to 6। यानी कि x 5 और y 6 पे ये एक्सप्रेशन 3 है, तो इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जा सकता है? Therefore now mx के लिए 5 minus n और y के लिए 6 equal to 3 और 5m माइनस 6n इक्वल टू 3। इसे इक्वेशन नंबर 1 कहा। सिमिलरली
mx minus ny equal to 8 when x equal to 6 and y equal to 5. तो इसके लिए भी therefore m x6 minus n y5 equal to 8. Now 6m minus 5n is equal to 8 और इससे इक्वेशन नंबर 2 कहा. नाउ अब हम कंपेयर करेंगे m और n के कोएफिशिएंट को. तो किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे. तो हम लेते हैं n के कोएफिशिएंट्स को. तो फॉर दिस फ्रॉम इक्वेशन 1 into 5, दोनों के n के कोएफिशिएंट के जो साइन है वो सेम है. तो इसका मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 into 6. नाउ फ्रेंड इस इक्वेशन में आपने 5 से मल्टीप्लाई किया. दैट गिव्स 25m minus 30n minus 15 और दैट इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ इक्वेशन 2 में 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36m minus 30n इक्वल टू 6 8 जा 48. नाउ आपने सब्ट्रैक्ट किया है तो सब साइन चेंज हो जाएंगे एंड दैट इज दिस. अब इससे ये कैंसिल आउट हो गया. नाउ अगर आप इसको देखते हैं तो 11m और ये आपका मिलेगा 33 और वो भी माइनस का, क्योंकि ये साइन आपका ग्रेटर है. तो m इज इक्वल टू और यहां पर भी ये माइनस का होगा तो माइनस 33 अपॉन माइनस 11. इससे ये कैंसिल और ये हो जाएगा आपका 3. नाउ पुट m इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में हमने m की वैल्यू पुट कर दिया. तो 5 इंटू 3 माइनस 6n इज इक्वल टू 3 माइनस 6n इज इक्वल टू 3 और ये इधर आके माइनस 15. 3 5 15 प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा. 6n इज इक्वल टू माइनस 12 और n इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन माइनस 6. इससे ये कैंसिल और ये हो जाएगा 2 टाइम, यानी n इज इक्वल टू 2. तो m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 2 इज योर द वैल्यू ऑफ m एंड n. तो फ्रेंड एक बार फिर से देख लेते हैं. जो हमें वैल्यूज गिवन हैं उन वैल्यूज को पुट कर देंगे और इक्वल टू जो आपको आ रहा है, यानी कि फर्स्ट x 5 और y 6 पे 3 है तो इक्वल टू 3 रख लिया. सेकंड के लिए वैल्यू एट x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 5 पर 8 है तो इसको रुकते हमारा 8 आ गया. देन हमने इनको सिंपली जो पहले की इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे उसी तरीके से करेंगे. n के कोएफिशिएंट को इक्वल किया, लाइक साइन थे तो हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया. देन n एलिमिनेट होके आपकी m की वैल्यू आ गई. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1. यू गॉट द वैल्यू ऑफ n. तो वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 3 एंड वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2 इज योर आंसर. ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम. नाउ फ्रेंड, फॉर सॉल्यूशन 17 और फॉर दिस गिवन फर्स्ट 11 into x minus 5 plus 10 into y minus 2 plus 54 equal to 0. Now friend, this is a simple complex equation और इसको हमें simplest form में convert करना होगा. Now for this just open the all bracket. Now 11x minus 55 plus 10y minus 20 plus 54 equal to 0. Now 11x plus 10y or minus 55 minus 20 minus 75 plus 54 equal to 0. Now 11x plus 10y और minus 75 plus 54 gives minus 21 जो कि आपका राइट साइड में जाके प्लस का हो जाएगा. ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1 है. इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा. नाउ सिमिलरली फॉर सेकंड इक्वेशन 7 into 2x minus 1 plus 9 into 3y minus 1 equal to 25. Now friend, just open 14x minus 7 plus 27y minus 9 equal to 25. Now 14x plus 27y minus 7 minus 9 minus 16 equal to 25. Now 14x
प्लस 27y इक्वल टू 16, राइट साइड में जाएगा प्लस का हो जाएगा और 25 के साथ ऐड होके गिव्स 41. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2. नाउ फ्रेंड, आफ्टर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बोथ इक्वेशन, अब हमें किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करना होगा. तो वी चूज x एंड फॉर दिस फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 11. नाउ दोनों टर्म के साइन सेम हैं और दोनों प्लस के हैं, तो हमें यहां सब्ट्रैक्ट करना होगा. नाउ मल्टीप्लाई 11 14 जा 154x प्लस 10 इंटू 14 यानी 140y, 21 इंटू 14 294 और 11 की मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन में 154x प्लस 297y, 27 इंटू 11 41 इंटू 11 गिव्स 451. नाउ फ्रेंड, सब्ट्रैक्ट किया है तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा. तो यहां पर हमने साइन को भी शो करके दिखा दिया. नाउ जस्ट एलिमिनेटेड. नाउ इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, गिव्स माइनस 157y एंड सिमिलरली इसको करेंगे, दिस विल आल्सो गिव्स माइनस 157 एंड y इक्वल टू माइनस 157 अपॉन माइनस 157 और इससे ये कैंसिल होके आपको 1 मिलेगा. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे 11x प्लस 10 इंटू 1 इक्वल टू 21. नाउ 11x इज इक्वल टू 21, 10 इंटू 1 यानी 10 और ये इधर आके माइनस हो जाएगा. x इज इक्वल टू 21 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया 11 और ये मल्टीप्लाई में है डिनोमिनेटर में और इससे कैंसिल होके आपको 1. तो फ्रेंड x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू ऑल्सो 1. दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 70. नाउ फ्रेंड एक बार फिर से देखते हैं. हमें जो सिंपल कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है उसके ब्रैकेट्स ओपन किया और इनको सिंपलेस्ट इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया. नाउ बोथ इक्वेशन जब आपकी सिंपलेस्ट इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है, फिर हमने x के कोएफिशिएंट को इक्वल किया. फॉर दिस इक्वेशन 1 में 14 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 में 11 से मल्टीप्लाई. आफ्टर मल्टीप्लीकेशन बोथ इक्वेशन इज दिस. नाउ आपके x के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए हैं तो x को हमने एलिमिनेट कर लिया. देन आफ्टर 140y और यहां पर 297 है, इससे माइनस किया तो माइनस 157. सिमिलरली 451 में से 294 माइनस किया तो ये भी आपका माइनस 157 आ गया. नाउ जस्ट इसको कट करके आपको 1 मिला. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 एंड आफ्टर पुटिंग द इक्वेशन द वैल्यू ऑफ y in equation 1 you got x equal to 1 and x equal to 1 and y equal to 1 is your answer of problem 70. Okay friend, I hope you understand this problem. Now friend, for solution 18, for this आपको given first 7 plus x upon 5 minus 2x minus y upon 4 equal to 3y minus 5. Now friend, all variable terms taken left side. For this first two terms आपकी already left में है, बस आपका जो 3y राइट साइड में है प्लस का है, लेफ्ट में आकर माइनस के 3y हो जाएगा इक्वल टू माइनस 5. नाउ मल्टीप्लाई बाय 20 इन होल इक्वेशन. तो अब ये 20 कहां से आया? तो फ्रेंड यहां पर जो भी आपकी इक्वेशन गिवन होगी उसकी ईच टर्म्स के डिनोमिनेटर ये जो भी नंबर होंगे उन सब का एलसीएम लेंगे और एलसीएम के बाद ईच टर्म में उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा. तो 20 इंटू 7 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस 20 इंटू 2x माइनस वाई अपॉन 4 माइनस 20 इंटू 3y इक्वल टू 20 इंटू माइनस 5. नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 5 4 जा 4 5 जा. नाउ ओपन 4 7 जा 28 प्लस 4x माइनस 10x और माइनस 5 माइनस y यानी प्लस 5y माइनस 60y इक्वल टू 20 माइनस 5 यानी माइनस 100. नाउ
प्लस 4x माइनस 10x यानी माइनस 6x, प्लस 5 माइनस 60 और y की टर्म है तो माइनस 55y। नाउ फ्रेंड ये आपका कांस्टेंट टर्म है, प्लस का है जो कि आपका राइट साइड में जाएगा और वहां जाकर माइनस हो जाएगा और माइनस 100 ऑलरेडी है तो माइनस 128। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। नाउ सेकंड इक्वेशन की बात करें अगर तो 5y माइनस 7 अपॉन 2 प्लस 4x माइनस 3 अपॉन 6 इक्वल टू 18 माइनस 5x। नाउ सेम एज फर्स्ट, all variable terms taking left side for this 5y minus 7 upon 2 plus 4x minus 3 upon 6 और ये इधर आके प्लस के 5x हो जाएगा इक्वल टू 18। नाउ मल्टीप्लाई बाय 6 इन होल इक्वेशन, जस्ट एज फर्स्ट इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई किया था उसी तरीके से यहां पर 6 से हो जाएगी। तो 6 इंटू 5y माइनस 7 अपॉन 2 प्लस 6 इंटू 4x माइनस 3 अपॉन 6 प्लस 6 इंटू 5x इक्वल टू 6 इंटू 18। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 3 जा ये 6 से 6 कैंसिल, 3 5 जा 15y माइनस 3 7 जा 21 प्लस 4x माइनस 3 प्लस 30x इक्वल टू 6 18 जा 108। नाउ फ्रेंड प्लस 4x प्लस 30x gives 34x। नाउ y यानी 15y और माइनस 21 और ये माइनस 3 प्लस के प्लस हो जाएंगे यानी कि माइनस के 24 मिलेंगे और ये इधर राइट साइड में आकर प्लस का हो जाएगा और यहां पर 108 ऑलरेडी प्लस का है तो 108 प्लस 24 गिव्स 132। ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2 हो गई। नाउ अब जब आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगी तो आपको किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करना होगा, तो हम y के कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं। फॉर दिस जस्ट टेक अ एलसीएम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ y's इन बोथ इक्वेशंस। तो यहां पर आपने लिया 3 5 और ये 5 और ये हो जाएगा 5 जा और ये 5 1 और ये 1 और ये आ जाएगा 11। नाउ फ्रेंड यहां पर जब भी बड़ा नंबर होता है तो इसका ये बेनिफिट होता है कि हमें दोनों इक्वेशंस में ये पता चल जाता है कि किस लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फ्रेंड अगर फर्स्ट में देखें y का कोएफिशिएंट 55 है तो एलसीएम नंबर में 11 और 5 आपका ये हो जाएगा सिर्फ 3। तो अगर हम बात करते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 3, नाउ यहां पर प्लस है और यहां माइनस है तो इसका मतलब आपको ऐड करना होगा इक्वेशंस को। तो यहां पर एडिशन इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 2 में आपका y का ऑप्शन 15 है, 3 5 जा 15, क्या लेफ्ट है आपका 11। तो इक्वेशन 2 में आपकी 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आपका एलसीएम का बेनिफिट होता है। नाउ अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 18x माइनस 165y इक्वल टू 384 यानी 3 की मल्टीप्लाई 128 से करेंगे तो ये हो जाएगा। नाउ सेकेंड इक्वेशन में 11 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस 34 इंटू 11 यानी 374x माइनस ये प्लस का 11 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 165y और 132 में 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2541 1452। नाउ ये आपका प्लस और माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, ये 374 में से 18 माइनस करेंगे 356x इक्वल टू इसमें से इसको यानी 1452 में से 384 माइनस करेंगे 1068। नाउ x इज इक्वल टू 1068 अपॉन 356 और ये कैंसिल होके आपको 3 टाइम मिल जाएगा। तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन जब पुट करेंगे माइनस 6x की वैल्यू 3 है तो 6 इंटू 3 माइनस 55
y इक्वल टू -128 -55 y इक्वल टू -128। फ्रेंड यहाँ पर -18 मिलेगा जो कि लेफ्ट साइड में है, उसको हमें राइट साइड में लेना होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा तो +18। नाउ y इक्वल टू -128 में से जब आप +18 करेंगे तो आपको मिलेगा -110, और जो y का कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, -55 ये चला जाएगा आपका 2 टाइम्स में, तो y इक्वल टू 2। नाउ x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 इज योर आंसर। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बार फिर से देखते हैं, जो हमें इक्वेशंस हैं उन इक्वेशंस को सबसे पहले हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया। इसके लिए जो भी आपके डिनोमिनेटर थे उन सबके एलसीएम लिया और ईच टर्म में मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहां से इक्वेशन 1 -6x -55y इक्वल टू -128 ऑब्टेन हो गई। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में हमने सिंप्लीफाई किया और सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो सेकंड इक्वेशन 34x प्लस 15y इक्वल टू 134 मिल गई। नाउ इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 में 11 से मल्टीप्लाई, तो ये हमें इक्वेशंस मिल गई। यहां से जब हमने सेपरेट 356x और यहाँ 1068, नाउ x इज इक्वल टू 1068 अपॉन 356। जब इसको कैंसिल आउट किया तो ये 3 टाइम्स मिल गया, तो x इक्वल टू 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, और जब हमने 1 में पुट किया तो y की वैल्यू आपको 2 मिल गई। दैट इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। नाउ फ्रेंड, लास्ट प्रॉब्लम ऑफ योर एक्सरसाइज solution 19. For this, given 4x plus x minus y upon 8 equal to 17. Now multiply by 8 in whole equation. So 8 into 4x plus 8 into x minus y upon 8 equal to 17 into 8. Now 8 से 8 ये कैंसिल और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 32x प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 17 8 जा 136, और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 32x प्लस x 33x माइनस वाई इक्वल टू 136। इसे हमने इक्वेशन 1 कहा। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, 2y प्लस x माइनस 5y प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 2। नाउ मल्टीप्लाई by 3 in whole equation, तो 3 into 2y plus 3 into x minus 3 into 5y plus 2 upon 3 equal to 2 into 3। now इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 to the 6y प्लस 3x और माइनस 5y, और ये आपका हो जाएगा -2 इक्वल टू 3 to the 6। नाउ फ्रेंड 3x 6y और -5y प्लस y, और ये -2 है, इधर आके राइट साइड में आके प्लस हो जाएगा, और इधर प्लस के 6 ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा प्लस के 8। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रेंड, इक्वेशन 1 और 2 में कंपेयर करते हैं तो y के कोएफिशिएंट सेम है, तो डायरेक्टली हम इसको लिखते हैं, 333x माइनस y इक्वल टू 136। दैट इज इक्वेशन 1। नाउ ऐड कर दिया तो ये दोनों आपके कैंसिल हो गए। यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा 36x, इसको ऐड करेंगे 144, x इज इक्वल टू 144 अपॉन 36, ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम में, तो x इज इक्वल टू 4। नाउ पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2, तो यहां पर आ जाएगा 3 into 4 प्लस y इक्वल टू 8। नाउ y इक्वल टू 8। नाउ फ्रेंड 3 into 4 यानी 12 प्लस का, और ये राइट साइड में आके माइनस का हो जाएगा। दिस विल गिव्स 8 -12 यानी -4, तो आपको आंसर ऑब्टेन हुआ x इक्वल टू 4
and y equal to -4 is your answer. Okay friend, I hope you understand. सिंपली हमें फर्स्ट इक्वेशन है, उसमें हमने पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये इक्वेशन हमारी सिंप्लीफाई होके या 33x - y इक्वल टू 136. नाउ सेकंड इक्वेशन लिया, सेकंड इक्वेशन को भी हमने पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया और आफ्टर सिंप्लीफाई यू विल गॉट सेकंड इक्वेशन 3x + y इक्वल टू 8. नाउ यहां पर y के कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो जस्ट हमने फर्स्ट इक्वेशन को नोट डाउन किया और यहां से आपकी y कैंसिल हो गया. नाउ x 36x इक्वल टू स्क्वायर करके 144, x इक्वल टू 144 अपॉन 36, ये 4 टाइम में कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू 4. नाउ पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 2 में आपने रखा 3 इंटू 4 प्लस y इक्वल टू 8 और यहां पर 3 4 12 जो कि प्लस का होगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा, प्लस के 8 माइनस के 12 गॉट -4 और ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2 इज योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस होल एक्सरसाइज इज क्लियरली. तो फ्रेंड, अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक जरूर करना. थैंक यू. नाउ फ्रेंड, मैथ्स प्रॉब्लम में आप एक ही प्रॉब्लम को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट यहां पर हमने उस रूट को, उस मेथड को फॉलो किया है जिसमें आपकी एरर प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो या फिर ना के बराबर हो. फ्रेंड, होता क्या है कि हम कभी कभी थोड़ा सा टाइम सेव करने के चक्कर में हम कोई ऐसी ट्रिक या ऐसा वे ले लेते हैं जिससे हमारा आंसर गलत आता है, फिर उसको रीचेक में या फिर हम उसको प्रॉब्लम ढूंढने में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं. तो बेटर है कि आप इस नॉर्मल वे से करिए. जैसे कि कहीं प्रॉब्लम 18 की हम बात करें तो यहां पर हमने नॉर्मली आप क्या करते हैं कि एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेने के बाद फिर वही डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. हमने सिंपली एलसीएम लिया और पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लिया और एक प्रॉपर परफॉर्मेंस में ब्रैकेट्स का यूज किया, जिसकी वजह से हमारी एरर प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि साइन परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है. तो फ्रेंड, इसका आप ध्यान रखेंगे तो इन इक्वेशंस में आपको आराम से आंसर्स आएंगे और प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी. तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ. ओके, थैंक यू.